लड़की नहीं, एक मुस्लिम लड़की चली वहां से मुंबई से, शबनम शेख। वो शबनम शेख नहीं है, वो पटनम शेख है, वो डुप्लीकेट है। नाम रख दिया मुस्लिम शेख, ये शबनम शेख, ताकि इससे ये पता चले कि देखो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मुस्लिम लड़कियां आ रही है। उसका देखिए पूरा, उसका फेसबुक चेक कीजिए, इंस्टाग्राम चेक कीजिए, और भी उसकी हिस्ट्री है, पढ़िए, आपको पता चलेगा उस बच्ची का, उस लड़की का क्या जाता है। बहुत से मुनाफिक हैं। अभी कितने पकड़े गए अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय में, कितने नौजवानों के ये वो दिया, थ्रेट दिया, धमकी दी कि हम फला तारीख को अयोध्या के अंदर में ये कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, फला कर देंगे। दिया गया, पकड़े गए तो कौन निकले? कोई लाल कृष्ण निकल रहा, कोई अनिल कुमार निकल रहा, कोई उदय सिंह निकल रहा। हम मुसलमानों को क्या लेना देना भाई? आप उद्घाटन करो, बनाओ, कुछ भी करो, आपका अकीदा, आपका आस्था है, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। और हमारे नौजवान ऐसा बोल ही नहीं सकते। दो कम से कम 6 नौजवान गिरफ्तार हुए, उन्हीं में से है एक शबनम शेख, पयादा पैदल मुंबई से। पूछे जरा कितने पैसे दिए गए तुम्हें ये नाम बदलने के? निकालिए उनका बायोडाटा, निकालिए उसकी हिस्ट्री, पता चल जाएगा। लाखों करोड़ों बच्चे और औरतें ऐसी हैं, गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं, उनको लाख 2 लाख दे दो तो ईमान अकीदा बदलने में टाइम नहीं जाता। आज ही मुंबई में जब CST रेलवे स्टेशन से उतरा, पिछले 2 महीने से एक खातून मेरे पास मैसेज करती है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप कभी मुंबई आइए तो हमारी सिचुएशन देखिए। मैंने जब वेरीफाई करवाया तो यकीनन वो जरूरतमंद है। हम जब मुंबई स्टेशन पे पहुंचे तो हमने उनको कहा कि आप स्टेशन पे आके, हम वहां से मुंबई एयरपोर्ट निकलेंगे, आप मुलाकात कीजिए। तो मैंने जब उनसे मिलकर वहीं पर प्लेटफॉर्म पे हमने जब उनकी सारी सूरत हाल देखी तो हमने कहा कि आपकी ये सूरत हाल है, आपका कोई गार्जियन नहीं है, आपका जो भाई है, आपकी जो बहन है, बड़ी बहन है, बड़े भाई है, वो कोई मदद उसको नहीं कर रहा है। तो ऐसी औरतें, इनको हायर करने में, इनको पैसों से खरीदने में क्या जाता? तो उन्होंने कहा कि मौलाना हमें ऑफर भी आया ऐसे मौके पर कि आपको कुछ नहीं करना है, आप मुशर्रा औरत थी, यानी सर से पैर तक ढकी हुई लिबास में थी, 50, 55, 60 साल की, शायद 50 साल की उम्र की रही होगी। तो हम अपने काम में छोटे मोटे ताउन का काम करते हैं, वेलफेयर का, तो उनको किसी ने नंबर दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि मौलाना मेरी बॉडी के अंदर में 12,000 रुपए का ब्लड दिया गया, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं बर्तन मांज कर अपनी जिंदगी गुजार पाऊं, मैं मकरूज हो गई हूं 35 से 36,000 रुपए, आप कुछ ताउन कर दीजिए या करवा दीजिए तो बड़ा भला होगा। तो उन्होंने ये भी बताया। हमने कहा कि वाह भाई वाह। उन्होंने जब बताया कि मौलाना ऐसे ऐसे ऑफर है कि इसी मुशर्रा लिबास में आपको जाना है, कहाँ? उत्तर प्रदेश, और आपको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे। हमने कहा तो ले लेते, क्या दिक्कत था? बोला मौलाना लाख रुपए तो खत्म हो जाएगा, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा हुआ है, मैं भूखी और परेशानी में जरूर हूँ, मैं बर्तन मांजती हूँ और मैं रात को आकर प्लेटफॉर्म पर वेटिंग हॉल में लेट जाती हूँ, अपनी जिंदगी मेरी गुजर जाती है। 5, 10, 15 साल की जिंदगी रही होगी, मैं अगर इस अखीर वक्त में 5, 10 लाख रुपए लेकर अपने इस बुर्के को, मैं ये बुर्का नहीं बल्कि ये पूरे इस्लाम की जो पहचान है, औरतों की जो शान है, ये 5 लाख रुपए लेकर मैं इस बुर्के की अहमियत को बेच दूंगी। इस्लाम की इज्जत और इस्लाम की आबरू, इस्लाम की जो शियार है, मैं उसको बेच दूंगी। इसलिए मेरा दिल गवारा नहीं किया। तो मैंने उनको, खैर जो भी हुआ, मैंने उनको अपने जेब खास से उनको ताउन पेश की। हमने कहा कि बहन तुमको सलाम है, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की हिफाजत के लिए आपने उनके पैसों में लात मारा है, आपने उनको ठोकर मारी है, अल्लाह जरूर तुम्हारे लिए रास्ता पैदा करेगा। मेरे भाइयों, ऐसे भी औरतें
ये शबनम शेख क्या, ये तो बहरूपिया है। पूछिए तारीख देके इनका डीएनए चेक कीजिए जाकर, इनके माँ बाप की तारीख, उनकी बायोडाटा निकालिए कि है कहाँ की। अभी तहकीक की गई, वो लड़की कोई मुसलमान नहीं है, शेख नहीं है, शबनम शेख नहीं है। कोई भी अगर आदमी मुस्लिम नाम रखकर कोई भी जा सकता इस्लाम को बदनाम करने के लिए, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई मुसलमान नाम बदल करके या अगर कोई मुसलमान अपनी सही नाम के साथ में, अपने ईमान के साथ में अगर किसी मंदिर की तरफ जाता है, या अगर वहां दिए जलाता है, या जय श्री राम का नारा लगाता है सही अकीदे के साथ, तो उसी वक्त मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि वो मुसलमान नहीं है, वो मुशरिक है, मुसलमान ही नहीं। बहुत से मुसलमान वो नेता उनके जो कभी मस्जिद में नहीं गए, जिनको कभी टिकट तक नहीं मिला, अपने खुदा को खुश करने के लिए मस्जिद में कह रहे दिए जलाओ, अगरबत्ती बांटो। बाप मरा होगा तो कभी अगरबत्ती नहीं जलाई होगी, माँ का इंतकाल हुआ होगा तो कभी मस्जिद में जाकर इमाम साहब से दुआ के लिए नहीं कहा होगा। अभी नाम मंदिर का उद्घाटन कर रहे तो भाई मस्जिद में क्या करो, मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाओ। जय श्री राम का ताल्लुक मजहब से है और हमारा मजहब इस्लाम है। हम कभी भी एक अल्लाह के अलावा किसी और का नाम अकीदतन नहीं ले सकते। जय श्री राम का मतलब राम की जय हो। राम की तारीफ में हिस्ट्रिकल जानकारी के तौर पर हम बात कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारे वाकयात, बहुत सारी बातें है बोल सकते, लेकिन इबादतन अकीदतन झुकना ये मुसलमान नहीं कर सकता। मुसलमानों का सर अल्लाह के सामने झुकता, मुसलमानों की इबादत अल्लाह के लिए होती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते, तस्सयते भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम तेरे सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाते हैं। और यूं कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, सही से एक परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। उठाओ मर्यादा पुरुषोत्तम की उस वक्त की जिंदगी जब सीता मैया का अपहरण हुआ था, रावण ने जब छोड़ दिया था, तो सीता मैया ने आकर श्री रामचंद्र जी के पैर को छूने लगी, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सीता मेरे पैर को मत छुओ, मेरे सामने मत झुकाओ अपने आप को। सत्यवती राम रामाय नमः। राम का जो खुदा है उसके सामने सर को झुकाओ। पता ये चलता है कि श्री रामचंद्र जी का खुदा और था, खुद श्री रामचंद्र जी खुदा नहीं थे।